हर हर महादेव। महादेव पर पुष्प चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो शास्त्र पुष्पों के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। पुष्पों में महादेव के ऊपर चढ़ाने वाले पुष्पों में शमी का बहुत ही महत्व है। ये शमी का पौधा है हमारे पास और ये शमी का फूल है। अब शास्त्रों में शमी का क्या महत्व है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको नज़दीक से दिखाएंगे हम कि शमी का पुष्प कैसा होता है। ये शमी का फूल है। अब शास्त्र क्या कहते हैं आप देख लीजिए अपने आसपास में। शमी का पत्ता भी चढ़ता है महादेव के ऊपर और शमी का फूल भी, जो नीला और सफ़ेद और पीला टाइप का आपको दिख रहा है वो शमी का फूल है। ये शमी का पुष्प है और शमी का पत्ता है मेरे हाथ में। अब शमी के फूल का और महत्व क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल को तारतम्य बताया है, जिसे 10 स्वर्ण माप के बराबर स्वर्ण दान का फल और 1 आग के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है। 1000 आग के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा 1 कनेर का फूल चढ़ाने का फल मिलता है। 1000 कनेर के फूल चढ़ाने की अपेक्षा 1 बेलपत्र, तो ध्यान रखिएगा कि बिना बेलपत्र के शिव पूजन कभी पूर्ण नहीं होता। तो 1000 कनेर की अपेक्षा 1 बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है और 1000 बेलपत्र की अपेक्षा 1 गुमा फूल अर्थात द्रोण पुष्प चढ़ाने का फल मिलता है। इसी तरह 1000 गुमा से चढ़ाने से 1 चिचड़ा का फूल चढ़ाने का फल मिलता है और 1000 चिचड़ों के अर्थात अपामार्ग से बढ़कर 1 कुशा का फूल चढ़ाने का महत्व मिलता है। 1000 कुश पुष्पों से बढ़कर 1 शमी के पत्ते का, अर्थात ये देखिए ये शमी का पत्ता है। 1000 कुशा के पुष्पों से बढ़कर इसका फल मिलेगा आपको 1 शमी का पत्ता चढ़ाने से। और 1000 शमी के पत्तों से बढ़कर 1 नीलकमल का, नीलकमल सामान्यतः मिलता नहीं है बाज़ार में, हमको जो मिलता है वो कमल होता है, तो आप कमल भी चढ़ा सकते हैं। नीलकमल बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो हिमालय वगैरह और बहुत कम जगहों पर मिलता है। तो 1000 शमी के पुष्प पत्तों से बढ़कर 1 नीलकमल चढ़ाने का, अर्थात अपने 1000 शमी के पत्ते चढ़ाए और 1 नीलकमल चढ़ाए, दोनों बराबरी के फल देते हैं। और 1000 नीलकमलों से बढ़कर 1 धतूरा चढ़ाने का फल मिलता है। 1000 धतूरों से बढ़कर 1 शमी का फूल होता है। लास्ट बोला गया कि 1000 धतूरे आपने चढ़ाए महादेव के ऊपर और 1 शमी का फूल अर्थात ये फूल चढ़ाया महादेव के ऊपर, तो उसका सामान्य फल होता है। अंत में बतलाया गया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नीलकमल होता है। नीलकमल बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो सामान्यतः मिलती नहीं है। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप सबसे दुर्लभ वस्तुओं में, सबसे दुर्लभ पुष्पों में ये शमी का जो पुष्प है वो अर्पित कर सकते हैं। श्रावण महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला, अर्थात 14 जुलाई गुरुवार का दिन है, उस दिन से श्रावण महीना शुरू होने वाला है। तो आप अपने आसपास देखिए कहीं आपको शमी का पौधा मिल जा रहा है और शमी का फूल मिले तो अति उत्तम है। शमी का फूल मिलता नहीं है वैसे बहुत ज़्यादा, इस वृक्ष में बहुत ज़्यादा शमी के फूल हैं, तो ये बहुत ही उत्तम बात है। तो कोशिश कीजिए कि आपको श्रावण महीने में शमी का पुष्प चढ़ाने को महादेव के ऊपर मिले। इसके साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि शिव पूजा की सबसे 3 ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बेलपत्र, त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला। इन तीनों के बिना शिव पूजन कभी पूर्ण नहीं होता। त्रिपुंड अर्थात जो मेरे मस्तक पर बना होगा वो, बेलोपत्र मतलब पीछे हमारे एक बेल का वृक्ष है, देख लीजिए ये बेल का पेड़ है, यहाँ बेल के पत्ते आपको मिल जाएंगे ये। और तीसरी चीज़ होती है रुद्राक्ष की माला। बिना रुद्राक्ष की माला, बिना त्रिपुंड और बिना बिल पत्रों के शिव पूजन कभी पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप ध्यान रखिए जब भी आप शिव पूजन कर रहे हैं तो 3 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। पुरुषों के लिए त्रिपुंड अर्थात 3 रेखाएं मस्तक के ऊपर, और महिलाओं के लिए कहा गया है शास्त्रों में तो कुछ विशेष वर्णन नहीं है, लेकिन ज्ञानियों ने कहा है, ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा है इसके बारे में कि महिलाएं एक सिंगल अर्थात 1 रेखा अपने मस्तक पर खींचे, उसको त्रिपुंड या 1 पुंड कहा जाएगा। 1 पुंड ही उनके लिए वो कहा गया है। तो महिलाएं 1 पुंड बनाए, पुरुष 3 रेखाएं खींचे, त्रिपुंड कहा जाएगा। तो त्रिपुंड, बेलपत्र और रुद्राक्ष की माला, ये तीनों अत्यंत ही आवश्यक हैं शिव पूजन में। श्रावण महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। शिव पूजन के और भी विशेष नियम मैं आगे आपको बताते रहूँगा, आप सभी जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मेरे हाथ में शमी का
फूल है, शमी का पुष्प है और ये शमी के पत्ता है। बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। कोशिश कीजिए कि महादेव पर आप पूरे श्रावण महीने प्रतिदिन ये यथासंभव अर्पित कीजिए। हर हर महादेव।